गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? चलिए, अच्छे हैं सब लोग। हाँ, रिया को भी गुड मॉर्निंग, जिया को भी गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग। आगे चलते हैं हम लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम से संबंधित एक एक्सपेरिमेंट है। सबसे पहले जे जे थॉमसन ने अपना मॉडल दिया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, और उन्होंने बताया था कि एटम एक प्लम जैसे, प्लम मॉडल उन्होंने दिया था, तरबूज जैसे। जैसे उसका जो रेड पार्ट है जो खाने वाला है, उसी तरह से उन्होंने कहा कि पूरा जो परमाणु है वो एक धनावेशित कोर है, और तरबूज के बीज के जैसे जगह जगह उसमें इलेक्ट्रॉन्स इंबेडेड है। जैसे तरबूज में उसके काले काले बीज इंबेडेड होते हैं। लेकिन उसके बाद रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया और ये दिखाया कि नहीं, उनके अकॉर्डिंग जो था पूरे परमाणु की संरचना एक जैसी है, वो एक जैसी नहीं है, बल्कि उसकी संरचना थोड़ा सा डिफरेंट है। और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स लिया, हाई एनर्जी अल्फा पार्टिकल्स। और वो अल्फा पार्टिकल्स धन आवेशित होते हैं। जब बाद में और डिस्कवरी हुआ एटम का, पता चला कि उसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो देखा गया कि अल्फा पार्टिकल्स में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। उन्होंने एक्सपेरिमेंट में अपने अल्फा पार्टिकल्स का, यहाँ अल्फा पार्टिकल दिखाया गया है, यहाँ से इसका बम्बार्डमेंट कराया जाएगा। और ये उन्होंने देखा कि जब अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट होता है तो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स सीधे निकल जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे होंगे, डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर ऑफ एटम होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोगों ने जो एटम सेलेक्ट किया है उसका प्रोटॉन की संख्या 79 लिए हुए हैं। तो प्रोटॉन की संख्या 79, परमाणु क्रमांक गोल्ड का ये होता है 79, तो वही परमाणु लिया गया। उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट गोल्ड पर ही किया था। तो यहां से मैक्सिमम जो पार्टिकल्स हैं, अधिकांश पार्टिकल्स सीधे निकल जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग इस ट्रेसेस में देखेंगे, ये अल्फा पार्टिकल्स जो निकल रही है मैक्सिमम सीधे निकलते जा रही हैं। कुछ ही अल्फा पार्टिकल्स हैं जो इधर उधर डेविएट हो रही हैं। और यहाँ पे एक डॉट जैसा छोटा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, वहां पर जब भी कोई पार्टिकल पहुंच रहा है, चाहे यहाँ से जाने के बाद चाहे पहले ही एटम के पास, तो उसमें देखा जा रहा है कि वहां पे वो जा नहीं रहा है, वहां से उसको वो डेविएट वहां से होकर के अलग रास्ते को अपना रहा है और बाकी जगह से सीधे निकल रहा है। इसी के आधार पर रदरफोर्ड ने ये कंक्लूजन दिया, अपना निष्कर्ष दिया कि लगता है कि एटम का अधिकांश भाग खोखला है, जैसा कि इसमें दिखाया गया है, और उसका संपूर्ण धनावेश और लगभग संपूर्ण द्रव्यमान, धनावेश संपूर्ण, द्रव्यमान लगभग, क्योंकि उसके इतर भी बाद में देखा गया कि एटम के में कुछ और भी पार्टिकल्स हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स का भी मास है, तो वो तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन धन आवेश संपूर्ण यहाँ पे है। ये उसके बाद पता चला कि धन आवेशित पार्टिकल्स जो प्रोटॉन्स हैं, उसके बाद फिर एक और पार्टिकल मिला जो न्यूट्रॉन कहलाया, जिसमें कोई आवेश नहीं था। और वास्तव में संपूर्ण द्रव्यमान इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में ही होता है। इलेक्ट्रॉन जो सबसे पहले पार्टिकल्स खोजे गए, ऋण आवेशित पार्टिकल्स, उनका द्रव्यमान लगभग नगण्य है इनके कंपैरिजन में। तो उन्होंने अपना यही मॉडल दिखाया था। तब उन्होंने अपना एक मॉडल दिया रदरफोर्ड ने, और उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो धन आवेशित पार्ट है, जिसमें संपूर्ण द्रव्यमान भी है उसका और संपूर्ण धन आवेश है, उसका नाम उन्होंने न्यूक्लियस रखा, और कहा कि न्यूक्लियस पे ही उसका संपूर्ण धनावेश और संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित है, और इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों तरफ डिफरेंट ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। ये जो पाथ दिखाया गया, इलेक्ट्रॉन्स का पाथ दिखाया गया है। बाद में बोर ने अपना मॉडल दिया, उसमें थोड़ा सा और संशोधन किया, और उन्होंने ये बताया कि ये जो पाथ है वो कहीं इधर उधर नहीं हो सकता है, बल्कि कुछ निश्चित कक्षाएं ही होती हैं जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स उसमें घूमते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि ये पहली कक्षा के कोष है तो ये एल कोष है। अब इसके बीच में कोई और ऑर्बिट अपने मन से नहीं हो सकती है, कुछ निश्चित कक्षाएं ही हैं, और उसमें वो निश्चित कक्षाओं को, जिसमें कि जब कोई इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं वो किसी प्रकार की ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं, इसलिए इन कक्षाओं का नाम बाद में अस्थायी कक्षाएं रख दिया गया। तो इस तरह से ये अब हम यहाँ पे दिखाएंगे आप लोगों को, इस एटम के बदले सीधे न्यूक्लियस को यदि यहाँ रखा जाए तब क्या होगा, देखेंगे आप लोग कि कोई भी पार्टिकल इसके पास नहीं फटक रहा है।
ये वही छोटा सा पार्ट है जो इसमें हम लोग दिखा रहे थे, यहाँ दिखा रहे थे कि ये छोटा सा न्यूक्लियस है, यहाँ पे कोई पार्टिकल नहीं जा रहा है। अब यदि इमेजिन करें कि सिर्फ न्यूक्लियस को वहां पे रख दिया जाए, तब उसमें क्या होगा कि कोई भी पार्टिकल उसके पास नहीं जाएगा। यही रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ पाए होंगे। धन्यवाद।